आदर सम्मान अभिनंदन आभार नमस्कार देवियों सज्जनों, मैं अभिषेक शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिवानी में। और कौन बनेगा करोड़पति 2025 सीज़न 17 के रजिस्ट्रेशन के इस दौर में। और आज अंतिम बार आप सभी का स्वागत है रजिस्ट्रेशन में, क्योंकि आज जो है अंतिम प्रश्न है, इसका लास्ट क्वेश्चन है। और इसके लिए जो है आपको सोनी लिव ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड है तो अपडेट कर लीजिए, अपडेट है तो खोल लीजिए। उसके बाद जो है आपको अमिताभ बच्चन जी वाले बैनर को सर्च करना है। 8 मई 2025 है, दिन है गुरुवार। और इसका उत्तर आप कल यानी कि 9 मई 2025 दिन शुक्रवार को रात्रि में 9 बजे से पहले यानी कि 8:59 तक दे सकते हैं। 24 घंटे तक लाइव रहता है, कभी भी आप इसको खेल सकते हैं। कोई भी क्विज हो, जल्दी खेलने से कोई भी आपको लाभ बेनिफिट प्रॉफिट नहीं मिलता है। केवल आप मन की शांति के लिए खेल सकते हैं। बाकी आपको चांसेस बढ़ाने हैं तो आपके घर में जितने फ़ोन नंबर हैं सबसे खेलिए अलग अलग समय। जैसे ये है, इसको रात्रि में 11-12 बजे फिर से खेलिए, फिर कल सुबह दोपहर शाम रात इस तरीके से खेलेंगे तो आपके चांसेस बढ़ेंगे। क्योंकि हर कोई इसमें जो हज़ारों लाखों करोड़ों भाग लेते हैं, इसमें तो करोड़ों ही लेते होंगे। तो आपकी जितनी अधिक एंट्री जाएंगे उतने अधिक चांसेस रहते हैं जीतने के। कॉलिंग की अपडेट दे देता हूँ। कॉलिंग जो है चल रही है, आज भी जो है कॉलिंग हुई थी। तो अपने आप को फ़ोन का ध्यान रखना है, कल भी परसों भी, मतलब हर दिन आपको ध्यान रखना है। सुबह 8 बजे से 7-8 बजे से रात्रि में 9-10 बजे तक रजिस्टर करे पर क्लिक करेंगे। इसका शॉर्ट वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था, आपको केवल उत्तर चाहिए तो वो देख सकते हैं। ये लॉन्ग वीडियो रहते हैं आपकी डिटेल स्टडी के लिए, क्योंकि केबीसी में जा रहे हैं। आपके पास जितना अधिक ज्ञान होगा उतना अधिक आप धनराशि जीत पाएंगे। और बाकी ये जनरल नॉलेज आपकी केबीसी के साथ ही सभी सरकारी नौकरी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ऑफलाइन क्विज में भी हेल्प करेगी, क्योंकि जीके सभी जगह कंपलसरी है, मस्ट है। और जो शॉर्ट्स हैं वो उनसे इन फ्यूचर आपका रिवीजन होता रहेगा। तो सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। और चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। धन्यवाद, आभार सब्सक्राइब करने के लिए। और जिन्होंने नहीं किया तो कर लीजिए, बिल्कुल शुभ मुहूर्त चल रहा है। एकादशी का दिन है, मेरे प्रभु श्री हरि विष्णु का दिन है आज, श्री मोहिनी एकादशी है। तो आप सभी को सपरिवार श्री मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। श्री हरि की कृपा, माता एकादशी की कृपा हम सभी पर, संपूर्ण भारतवर्ष पर सदैव बनी रहे। तो इसलिए बिल्कुल शुभ मुहूर्त है, घंटी बजा दीजिएगा जोर से। मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं तो ये चैनल भी ज्ञान का मंदिर है। अभी तक घंटी नहीं बजाई है, बजा दीजिए। और बहुत ज़ोर से बजानी है, जैसे मुंबई तक आवाज़ जानी चाहिए आपके पास। जल्द से जल्द शीघ्र अतिशीघ्र केबीसी से कॉल आ जाए। जब आप ऐसा करेंगे, सबसे ऊपर आपको ऑल वाला ऑप्शन दिखता है, उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। उससे आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, कोई भी इंपॉर्टेंट क्विज आपसे मिस नहीं होगा। बात कर लेते हैं प्रश्न की। धौलाधार पर्वत श्रृंखला देखने के लिए आपको इनमें से किस राज्य में जाना होगा? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा या मध्य प्रदेश? इन इंग्लिश, विच ऑफ दीज स्टेट्स वुड यू हैव टू विजिट टू सी द धौलाधार रेंज? हिमाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर, उचित उत्तर, सही जवाब। इस पर आप टच करेंगे, दर्ज करेंगे या सबमिट करके अपना उत्तर लॉक कर देंगे। ये करेक्ट आंसर है। अंतिम बार इसलिए बोला था मैंने क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो है पहले 14 अप्रैल से स्टार्ट होके 1 मई तक चलने थे, जिसका उत्तर आप 2 को दे सकते थे। फिर अपडेट किया, 25 प्रश्न किए गए, आज 25वां है। 8 तारीख जब आप अभी इसको सबमिट करेंगे, उसके बाद लिखा हुआ आएगा 9, तो 9 को प्रश्न नहीं आएगा। जैसे 1 का उत्तर आप 2 को दे सकते थे, ऐसे ही 8 का उत्तर 9 को दे सकते हैं। फिर रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे। पहली बार ऐसा हुआ है जब से मैं केबीसी से जुड़ा हूँ, 4-5 वर्षों से मैं जुड़ा हुआ हूँ आपसे। और मैं गया था ग्राउंड ऑडिशन में जब लखनऊ में, उससे भी शायद मैं 1-2 साल पहले से जुड़ा हूँ। और कौन होनार करोड़पति जो मराठी करोड़पति है उससे जुड़ा था, तो मुंबई के लोगों से जुड़ा। और बहुत अच्छे लोग हैं, दिल के बहुत अच्छे होते हैं, जो भी उनको बताओ तो विश्वास करते हैं। यूपी के लोग तो नहीं इतना विश्वास करते, मैं यूपी से ही आता हूँ फिर भी बता रहा हूँ। नहीं मतलब उतना करते हैं, फिर वो तर वितर बहुत करते हैं, आर्गुमेंट जिसको बोलते हैं। और महाराष्ट्र के लोग अच्छे हैं, सीधे हैं, भोले हैं, उनको जो बताओ मानते हैं, विश्वास करते हैं। और बहुत लोगों को बेनिफिट हुआ है, इसलिए मैं वहाँ की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ लोगों की। तो वहाँ से मैं जुड़ा था और उस वहाँ से भी बहुत लोगों की हेल्प हुई है। फिर वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिला। फिर मैं केबीसी में ग्राउंड ऑडिशन तक जा चुका हूँ, लखनऊ में मेरा हुआ था। फिर उससे आगे मैं नहीं जा पाया, तभी मैंने सोचा मैं नहीं जीत पाया, पर मुझे जो है और लोगों को जिताना है। क्योंकि इतना मेरे पास समय नहीं रहता है कि मैं स्पेशली केबीसी की प्रिपरेशन करूँ। पढ़ना अच्छा लगता है मुझे,
लेकिन इतना नहीं वहाँ जाना, क्योंकि मैं अपने पर्सनल लाइफ में बहुत व्यस्त हूँ। वीडियो तो मैं सारी जो है आपकी हेल्प के लिए बनाता हूँ। ये टाइम निकालना भी मुझे बहुत टफ पड़ जाता है। कोई मेरी इतनी इससे कमाई नहीं होती है। 3 रुपए एक वीडियो से मान लीजिए मुझे मिल रहे हैं एक दिन में 3, तो 3 रुपए के चक्कर में कोई अपने 300 रुपये का या 3000 का काम ख़राब नहीं करेगा। आप होंगे, आप भी नहीं करेंगे, है ना। तो इसलिए वीडियो बनाना मेरा मेन काम नहीं है। ये मैं बहुत अपना मतलब टाइम निकाल पाता हूँ मेरे शेड्यूल में से, तब बनाता हूँ। इसलिए आपने देखा होगा मेरे वीडियो जो लेट आते हैं। तो मेन मैं आपको वीडियो बनाता हूँ आपकी जनरल नॉलेज की तैयारी के लिए, ना कि आंसर बताने के लिए। वो शॉर्ट्स इसलिए बनाने पड़ते हैं कि अभी तो आपको उत्तर मिले, लेकिन इन फ्यूचर वो आपके जल्दी जल्दी रिवीजन का जब समय कम होता है तो रिवीजन के आपके काम आएंगे। लॉन्ग है वो आपकी डिटेल स्टडी के लिए हैं। तो वहाँ से फिर मैंने सोचा मैं आगे नहीं जा पाया, पर मुझे जो है बहुत लोगों को जिताना है। एक अंदर हो जाता है ना कि मैं नहीं जीता पर मैं जो है किसी अपने को भेजूंगा। तो आप सब मेरे अपने, तो इसलिए जो आप लोगों को जिताने के लिए मैं खेलता हूँ। आपकी जीत में ही मेरी जीत है। लोग जाके कमेंट करते हैं, फिर बताते हैं कि आपके कारण हेल्प हुई है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मेन वास्तविक मेरी कमाई, असली कमाई मेरी जो है वही है ना। तो बाकी मेन मेरा मतलब यही है वीडियो बनाने का। और मैं नहीं मानता इस चीज़ को कि इसका ए होगा, इसका बी, इसका सी, इसका डी आए बताए चले गए। तो लोगों को लगता है वो हेल्प कर रहे हैं, नहीं वो हेल्प नहीं कर रहे हैं, वो आपको कमज़ोर बना रहे हैं। वो आपके पास अभी कॉल आ भी जाएगा, आपका ग्राउंड ऑडिशन होगा। मैंने पहले भी ये चीज़ बताई थी, आज लास्ट क्वेश्चन है फिर से बता दे रहा हूँ। और वहाँ पर ग्राउंड ऑडिशन जिनका नहीं हो पाएगा फिर उनका ऑनलाइन ऑडिशन होगा। वहाँ बहुत लोग रिजेक्ट हो जाते हैं। ये सोचिए आप, मान लीजिए वहाँ पर अगर 100 जने जा रहे हैं ना, 90-95 जने बाहर दोपहर में ही, सुबह लाइन में लगेंगे वो 4-5 बजे से, दोपहर में 1-2 बजे तक घर भेज दिया जाता है। कोई से राज्य से आए हो कोई मतलब नहीं है, जाओ घर। तो वही कारण यही है, क्योंकि वो दूसरे पे डिपेंड थे। उन्होंने कभी अपने जनरल नॉलेज पे फोकस नहीं किया। उनका बस ये था कि जल्दी उत्तर दे दें, बस के 9 बजे प्रश्न आया, 9 बज के 1 मिनट 2 मिनट पे उत्तर दे देंगे तो कॉल आ जाएगी केबीसी से। ऐसा नहीं है। मन की शांति के लिए खेल सकते हैं आप, लेकिन चांस बढ़ाने आप बहुत सालों से खेल रहे हैं, आपके पास कॉल नहीं आया तो केबीसी वालों ने नहीं कही है, ना ही कोई और गेम जो क्विज है वो कहते हैं कि आप जल्दी खेलो तो हम बताएंगे, मतलब आपको विजेता बनाएंगे या आपको सेलेक्ट करेंगे या आपको कॉल करके बताएंगे कि आप सेलेक्ट हो गए। ऐसा नहीं है। मन की शांति के लिए आप खेल सकते हैं। बाकी जो मैं अपने वीडियो में बताता हूँ, अलग अलग समय पर खेलें आपके कई सारे नंबर से, उससे आपके जीतने चांस बढ़ेंगे। तो आप बहुत सालों से, बहुत वर्षों से खेल रहे हैं फिर भी नहीं जीते, तो आप टाइमिंग बदलिए। लोग उसी टाइम पे खेले जा रहे हैं, फिर वो कहते हैं इतने साल। एक मैंने बहुत पहले भी बताया था कि वो बोले थे कि मैं जो है 25 वर्षों से खेल रहा हूँ और केबीसी ने मेरे 25 साल ख़राब कर दिए। यदि मैं नौकरी करता और मैं 1-1 लाख रुपए साल के बचाता, 25 साल में 25 लाख होते, बैंक में फिक्स करता, आज वो करोड़ होते, मैं वैसे ही करोड़पति बन जाता। तो उनसे पूछो, केबीसी ने कहा था तुमसे खेलो, केबीसी ने कहा था समय ख़राब करो सब कुछ छोड़ के। गेम है, गेम को मनोरंजन के लिए खेला जाता है, टाइम पास के लिए। उसको इतना सीरियसली ना लें, क्योंकि इसी के ऊपर रहेंगे और केबीसी में जाना लिखा ही नहीं है तो समय तो ख़राब हो गई। अपना जो पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ाई पे फोकस करें, नौकरी कर रहे हैं नौकरी पे फोकस करें। एक्स्ट्रा टाइम निकाल के आप कुछ करेंगे तो उससे एक्स्ट्रा मिलेगा ना। श्री कृष्ण ने कहा है ना, करोगे वही जो करते आए हो तो मिलेगा वही जो मिलता आया है वो, है ना। पाना है वो जो अभी तक किसी को मिला नहीं, तो करना होगा वो जो अभी तक किसी ने किया नहीं। जैसे एक दूध निकालता है डेयरी वाला, वो केवल दूध ही बेचता रह जाता है, लेकिन वही दूध वो जाके मिठाई वाले को देता है, उससे वो दही बनाता है, घी बनाता है, मिठाइयाँ बनाता है। उसने कुछ अलग किया है तो दूध, लेकिन डेयरी वाला वहीं रह गया और मिठाई वाला कितना बन गया, है ना। तो कुछ अलग करेंगे तभी सफलता मिलेगी। तो उन्होंने कभी केबीसी वालों ने नहीं कहा कि तुम सब काम करके छोड़ो, मतलब सब काम छोड़ के जो है हमारा गेम खेलो। उसको काम करके आइए, पढ़ाई करके जो भी है रात्रि में खेल लीजिए। तो जल्दी केबल दिखानी है आपको ट्रिपल एफ में, है ना, या जब आप लाइव प्ले अलोंग करते हैं तब, उससे पहले कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है, ना इसमें ना ही किसी क्विज में। फिलहाल जो है केबीसी की बात हो रही है तो उससे जुड़ी मैंने बात बता दी आपको। तो इसको गेम को गेम की तरह खेलिए, इसी को जीवन मत समझिए। केबीसी में जाए बिना भी बहुत लोग लखपति करोड़पति मिल जाएंगे और इसमें जाने के बाद भी लोग नहीं बन पाते हैं।
ये बनने के बाद भी वो रुपया कहीं ना कहीं लग ही जाता है, किसी ना किसी कारण से आते हैं। तो इसको सेकेंडरी रखिए, गेम है मनोरंजन के लिए खेलिए, टाइम पास एंजॉयमेंट के लिए खेलिए। लक में हुआ, भाग्य में हुआ, जीत जाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना। जीवन में और भी करने को बहुत कुछ है, बहुत सारे टैलेंट हैं, स्किल्स हैं, स्टडी हैं, उनको पढ़ के जो हम भी लखपति करोड़पति बन सकते हैं। ठीक है, बिलीनियर मिलीनियर बन सकते हैं। बहुत सारी आजकल पढ़ाई आ गई हैं, तो कुछ अलग करिए, अलग स्टडी करिए लीग से हटकर। और मतलब अपनी मेन जो है ज्ञान का शो है, तो ज्ञान बढ़ाते रहिए। और भी रियलिटी शोज़ आते हैं, आते रहेंगे, उसमें ट्राई करिए। तो मेन जो है आपको इन बातों पे ध्यान देना है, क्योंकि मुझे लोगों की तरह मीठी बातें करनी आती नहीं है। क्योंकि मीठी बातें सुनने में अच्छी लगेंगी आपको, उनसे जीवन नहीं चलता है। जीवन चलता है सच्चाई से, सत्य से, और सत्य हमेशा कड़वा ही होता है ना। जैसे आम देखने में मैं पहले भी बता चुका हूँ, अच्छा और मीठा लगता है लेकिन शुगर कर देता है। और नीम देखने में या खाने में नहीं अच्छा लगता, लेकिन बीमारियाँ वही सही करता है बड़ी बड़ी। दवाई किसको अच्छी लगती है, लेकिन औषधि है, कड़वी होती है, रोग वही सही करती है ना। तो इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा, नहीं, मैं प्रैक्टिकल बातें करता हूँ। वो जो आपके लिए अच्छी हो, जो आपको सुनने में अच्छी लगे, वो मैं बोलूँगा, लोग बहुत पसंद करेंगे। पर झूठी मुझे तारीफ सुनना, प्रशंसा पसंद नहीं है। कम लोग पसंद कर रहे हैं, पसंद करें जो सत्य को पसंद करते हैं, जिन्हें सच सुनना पसंद है वो। इसलिए देखा होगा आपने, व्यूज़ कम आते हैं, लाइक कम आते हैं। कोई नहीं, मैंने बताया, मेरा इन चीज़ों पे फोकस रहता ही नहीं है। जो करे तो उसके लिए अच्छा, ना करे तो उसके लिए अच्छा। क्योंकि अगर मुझे आप पसंद कर रहे हैं तो आप अच्छे हैं, क्योंकि आप में अच्छाई है कि आप मेरी अच्छाई या मुझे आप अच्छा समझते हैं, तो आप वो पॉइंट ऑफ व्यू, वो नज़रिया, दृष्टिकोण रखते हैं। क्योंकि दृष्टि सबके पास होती है, दृष्टिकोण हर किसी के पास नहीं होता, चीज़ को अलग तरीके से देखना। तो ये चीज़ है। तो इसलिए जो है इस चीज़ों को फॉलो करिए। केबीसी के साथ ही जीवन के हर पड़ाव पे मेरी बातें आपको हेल्प करेंगी। बहुतों का जीवन बदला है, आपका भी बदल सकता है। तो इसलिए गेम को बस गेम की तरह खेलिए, बहुत ज़्यादा सीरियस मत लीजिए। जीवन में करने के लिए बहुत कुछ है ना। तो इन बातों का ध्यान रखिए। और जनरल नॉलेज इतनी है, आप कई जीवन ले लेंगे फिर भी 100% याद नहीं कर सकते। तो जितना पढ़ा है उतना आपको याद रहे। क्वालिटी स्टडी करिए, मैं हर बार कहता हूँ। ऐसी प्रश्न 4 से 5 बार पढ़ा, सुना, उत्तर दे दिया। ये नहीं है कि ऑप्शन दो तभी जो है उत्तर दे पाएंगे। ऑप्शन जीवन में कहाँ मिलते हैं हर चीज़ में। ये व्यक्ति को वीक बनाते हैं, कमज़ोर बनाते हैं। इनको साइड हेल्प, सेकेंडरी हेल्प के लिए रखिए। अपना ज्ञान को बढ़ाइए, क्योंकि राजा केवल अपने राज्य में सम्मान पाता है, ज्ञानी जहाँ जाता है वहाँ सम्मान पाता है। तो अपना ज्ञान बढ़ाइए। अमिताभ जी का भी मैंने शॉर्ट में डालता रहता हूँ मोटिवेशनल, वो आप सुनते होंगे, वो भी यही कहते हैं। तो अपने ज्ञान का लेवल बढ़ाइए, वो केबीसी में भी काम आएगा, और जगह आप पढ़ा सकते हैं, लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं। और बहुत जगह ऐसे क्विज़ेस होते रहते हैं ऑफलाइन। क्योंकि ऑनलाइन आप किसी की हेल्प ले लेंगे, गूगल कर लेंगे, वहाँ कौन हेल्प करने आ रहा है। सरकारी नौकरी है, आप ऑफलाइन कहीं क्विज़ में गए हैं, वहाँ कोई हेल्प नहीं कर सकता। आपके अपने हेल्प नहीं कर सकते, केवल आपका ज्ञान। तो इसलिए खुद को स्ट्रॉन्ग बनाइए, खुद को वीक मत बनाइए कि दूसरे के सहारे आप चले, है ना। स्मार्टफोन चलाते हैं, इतने स्मार्ट बनिए। सीधेपन से दुनिया नहीं चलती है, जीवन चलता है सच्चाई से, सत्य से। तो उस पे चलिए, धर्म के मार्ग पर चलिए। और योग अभ्यास करिए, शाकाहार रहिए, वेजिटेरियन रहिए। उससे आपके जीवन में बहुत बदलाव आएगा। बदलाव करके देखिए। अगर जीवन में परेशानियां हैं तो रास्ते बदल के देखिए। ये नहीं है मंजिल छोड़ दी। कई बार हमें रास्ते बदलने पड़ते हैं। हो सकता है आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं, केबीसी का मार्ग है, आप एक ही रास्ते पे चल रहे हैं, 9 बजे ही खेलना है, 9:15 से पहले खेल लेना है। आप अलग समय पर खेल के देखिए, हो सकता है उस समय आपका अलग साथ दे जाए। क्योंकि ये सब जो है ना, कर्म सब कर रहे हैं अपनी जगह पर। ये भाग्य का खेल होता है, जिसका भाग्य होता है वो चुन लिया जाता है। क्या पता किस समय आपका भाग्य साथ दे जाए। इसलिए अलग अलग समय पर खेलिए, क्या पता कौन सा समय आपके लिए लकी हो, है ना। तो इन सब बातों को फॉलो करिए। केबीसी के साथ ही आपको जीवन में और जगह भी काम आएगा। आशा है आपको अच्छे से बता पाया हूँगा। मेरी बातों को सकारात्मक रूप में लीजिए, पॉजिटिव रूप में। कोई किसी को बुरी लगी हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आप जो है दर्ज करें पर टच करके सबमिट कर देंगे। हाँ, थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। धौलाधार को जो है ना, इससे याद रखिएगा, शब्द से धुआंधार, धुआंधार शब्द होता है ना, उससे याद रखिएगा धौलाधार। इसको सफ़ेद पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। और हिमालय के जो है ये मध्य भाग में स्थित है, मिडिल पार्ट में, सेंटर में।
जो कि हिमाचल प्रदेश के पश्चिम में चंबा, नाम सुना होगा आपने, चंबा ज़िला हिमाचल प्रदेश के पश्चिम में, यानी कि ईस्ट वेस्ट पूरा पश्चिम, वेस्ट में चंबा ज़िले से शुरू होकर प्रारंभ होकर पूर्व में यानी कि ईस्ट में किन्नौर ज़िले से जाते हुए फिर उत्तराखंड से होते हुए पूर्वी असम यानी कि ईस्ट असम तक ये जो है फैली हुई है। एक बार फिर से बता देता हूँ। हिमालय के मध्य भाग में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के पश्चिमी चंबा ज़िले से शुरू होकर पूर्व में किन्नौर ज़िले से जाते हुए उत्तराखंड से होते हुए पूर्वी असम तक फैली हुई है। इसको याद कर लीजिएगा, ये कई बार आता है कि धौलाधार पर्वतमाला कहाँ से कहाँ तक है। तो सेंटर ऑफ हिमालय और वेस्ट चंबा ज़िले, ईस्ट किन्नौर रीजन, उत्तराखंड एंड ईस्ट असम, इस तरीके से जो है इसको याद कर लीजिएगा। और इसको देखने के लिए जो आपको हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िला है वहाँ पर उत्तर में ये एक नाम सुना होगा धर्मशाला। एक तो धर्मशाला होती है जहाँ लोग रहते हैं, एक धर्मशाला जगह का नाम है। तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िला के उत्तर में है धर्मशाला। खूबसूरत जो है पर्यटन स्थल है, लोग जाते हैं वहाँ पर ये आपको जो है जाना पड़ेगा। और ये इतने ऊंचे हैं, आप देखेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि वो आसमान को छू रही हैं ये पर्वत श्रृंखला। और ये पूरे वर्ष में जो है इसको आप कभी भी देख सकते हैं। तो ये इससे जुड़ी हुई बात हो गई और इसको भी जो है याद कर लीजिएगा। अब टच करें पर टच करके अपना आंसर लॉक कर देते हैं। और बधाई मैसेज दिखेगा आपको कि रजिस्ट्रेशन के लिए धन्यवाद। यदि आप अगले राउंड के लिए चुने जाते हैं तो केबीसी की टीम जो है 15 दिनों में आपसे संपर्क करेगी। 14 अप्रैल से 9 मई, यानी कि इसका उत्तर आप कल तक दे सकते हैं। फिलहाल अब रजिस्ट्रेशन पहले बढ़े थे, अब मुझे नहीं लगता है आगे बढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग हैं। अगर वो महीने भर रजिस्ट्रेशन चलाएंगे 2 महीने तो लोग 2 महीने खेलेंगे। लेकिन मैंने आपको फिर बताया कॉल आनी होती है। जैसे जब मैं खेला था रजिस्ट्रेशन 7 दिन या 10 दिन चलते थे, मैंने 3-4 दिन उत्तर दिया होगा, मेरे पास कॉल आ गया था। तो गेम कोई भी होता है लक का होता है ना। तो लक में होगा, एक दिन आपने खेला आ जाएगा, नहीं तो हर दिन खेलने पर भी नहीं आता है। चांसेस बढ़ाने के लिए मैंने आपको बता ही दिया क्या करना है। बाकी जो है ट्रू कॉलर या ऐसी कोई भी ऐप है तो उसको हटा दीजिएगा और आपको अपने फ़ोन का ध्यान रखना है। बाकी फ़िलहाल रजिस्ट्रेशन अब बढ़ेंगे तो उसका मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि रात्रि में जो है मैं सोता हूँ, जिससे मुझे क्योंकि सुबह 3:30 उसके बाद उठना होता है जल्दी, तो वो फिर मेरे पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस आता है बहुत। तो अब तो मैंने 7 दिन बढ़े थे तो मैंने वीडियो बना दी थी। अब फिलहाल रजिस्ट्रेशन बनेंगे तो बढ़ेंगे, उसके तो मैं वीडियो खैर नहीं बनाऊँगा। और बाकी कोई केबीसी की अपडेट होगी तो उसके मैं सेपरेट वीडियो बना के आपको कॉलिंग की जो भी हो रही है या रजिस्ट्रेशन के मतलब जो कॉलिंग अब कब तक होगी, फिर ग्राउंड ऑडिशन वाली कॉल होगी, तो मैं सेपरेट वीडियो कभी बना के आपको बता दूंगा, चाहे वो कल हो चाहे परसों हो। लेकिन फिलहाल अगर रजिस्ट्रेशन ये और बढ़ा देते हैं तो उसका वीडियो मैं नहीं बनाऊँगा, वो मैंने आपको इसी वीडियो में बता दिया। बाकी बहुत लोग हैं उत्तर जिनको देना है तो उनके वीडियो दे सकते हैं। मैंने पहले भी बताया आपको, अभी भी बता रहा हूँ, मैं कभी उत्तर देने के लिए वीडियो नहीं बनाता। मैं बनाता हूँ आपके जनरल नॉलेज स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपको खुद मजबूत बनाने के लिए, जिससे आप अपनी मेहनत से जीतें। मेहनत से जीती हुई खुशी ही अलग होती है। ऐसे ही कोई भी आपको ट्रॉफी दे दे, थोड़ी देर की खुशी होगी, फिर रख देंगे, कौन देख रहा है बार बार, किसको बार बार दिखाएंगे। लेकिन आप अपनी मेहनत से जीतेंगे, इंटरनेट पे जाएंगे, आप वहाँ पर सेलिब्रिटी बन जाएंगे। लोग आपको हमेशा, जब तक यूट्यूब रहेगा इंटरनेट रहेगा, लोग आपको देखेंगे। वो केवल आपके ज्ञान के दम पर कि हाँ, अब वो उन्होंने आपसे प्रश्न पूछा, आपने बताया कि इसका उत्तर ये होगा, इसलिए होगा, ये नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता। आपने देखा होगा ना, जो लोग इस तरीके से बताते हैं अमिताभ जी बहुत प्रसन्न होते हैं, ताली बजाते भी हैं बजवाते भी हैं। ये होगा केवल ज्ञान के दम पर। अब वहाँ पर प्रश्न सुना, अरे इसका ये होगा, इसका बी होगा, इसका सी, इसका डी, उसमें इतना आप इम्प्रेस नहीं कर पाएंगे। उसके बारे में आप जितना डिटेल में बताएंगे ना, वो कहेंगे अरे तुम्हें कैसे पता ये सब, कितना अमिताभ जी ताजुब करते हैं। तो उस लेवल की आपको तैयारी करनी है, क्वालिटी स्टडी, यानी कि एक टॉपिक पकड़ें, उसके बारे में सब याद कर लें। ऐसा ये डिटेल स्टडी, ट्रस्टेड क्वालिटी स्टडी आपकी होगी विकिपीडिया से, जो कि बाल की खाल निकाल देता है, यानी कि आपको डिटेल में एक एक चीज़ सब बता देगा उस टॉपिक से जुड़ी हुई। तो उस पर करिए। गूगल बहुत बार गलत करवा देता है, गूगल पे जो लोग उत्तर डालते हैं ना, वही वो सर्च करके देता है आपको। तो मेन आपको डिटेल क्वालिटी स्टडी करनी है, विकिपीडिया पे करा करिए। बाकी जहाँ से कर रहे हैं वहाँ से भी करते रहें। आपको हमारे चैनल पर भी बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, लॉन्ग है डिटेल स्टडी के लिए, शॉर्ट्स हैं रिवीजन के लिए, और जितने क्विज हैं सब खेलें आपके घर में, जितने फ़ोन नंबर सबसे अलग अलग समय। तो अपनी जनरल नॉलेज की तैयारी करते रहें, खेलते रहें, मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें, अपना अपनों का ध्यान रखें।
स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। सुनते रहें अभिमानी भाई अभिषेक के शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट टू लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन, शुभ रात्रि, गुड नाइट, डू टेक केयर, वेरी गुड ऑफ योर सेल्फ।